हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक मतदाता, कुल 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का कल करेंगे फैसला। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्ण उन्नति को मंजूरी। और पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। दोपहर 3 बजे तक होंगे नामांकन। 13,327 गांवों के पंचों, सरपंचों के लिए 15 अक्टूबर को होना है मतदान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले 15वीं हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव 2024 में प्रदेश के 2 करोड़ 3,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 930 पुरुष व 101 महिलाएं उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। प्रदेश में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने बताया 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,31,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं की संख्या 8,821 है। पंकज अग्रवाल ने कहा कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक इत्यादि में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान के लिए मतदाताओं को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वोट डालना हर मतदाता का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कल प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी तो भाजपा की ओर से स्टार प्रचारकों ने जनता से समर्थन की अपील की। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान शनिवार को होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने पर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी बैठक में लिया गया। इन दोनों योजना के लिए 1,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ ही कृषि उन्नत योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर है। खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन में खाद्य तेल की खेती के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास होगा। किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। वर्ष 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 20.2 मिलियन टन रखने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर इन दोनों योजना में कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल करके किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। पंजाब में होने वाले पंचायती चुनावों के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन है। पंच और सरपंच पद के लिए उम्मीदवार शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पंजाब के 13,327 गांवों के पंचों और सरपंचों के लिए मतदान 15 अक्टूबर को होंगे और उसी दिन शाम को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 अक्टूबर को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को चुनावी चिन्ह वितरित किए जाएंगे। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायतों में आरक्षण से जुड़ी एक ही परिवार के वोट अलग अलग वार्डों में बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी दाखिल 170 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि इन मामलों में उचित कार्रवाई करें और इन मामलों को जल्दी निपटाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की जनता को आगामी पंचायती चुनाव के दौरान पैसे और ताकत का इस्तेमाल करने वालों को पूरी तरह से नकारने का आह्वान किया है। अपने पैतृक गांव सतौज के दौरे के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती चुनाव देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों का उद्देश्य लोगों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का हिस्सा बनाना है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार इन चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पंचायती चुनाव बिना पार्टी चुनाव चिन्ह के लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में गुटबाजी खत्म होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से रोकने का बड़ा फैसला लिया है। जो तुसी कोई एमएलए चुनना होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਮਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंजाब का चुनाव करेगा उसे स्टेडियम, स्कूल या अस्पताल सहित 5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा सहित उत्तरी भारत के कई राज्यों में पराली जलाने के मामलों को लेकर चिंता जताई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने पर पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई है और दोनों राज्यों की सरकारों से हल्फनामा मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये दोनों राज्य मामूली जुर्माना वसूली के अलावा पराली जलाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अपने ही आदेशों के पालन के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। अदालत ने आयोग के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग की सब कमेटी की पिछले 9 महीने में सिर्फ 3 बैठकें हुई हैं। विभिन्न कारणों से आयोग किसी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता। ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि सिर्फ बैठकें करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दायर हल्फनामों की जांच के बाद सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की है। केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। 12 अक्टूबर के बाद आप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। 1 साल की इंटर्नशिप योजना के लिए हर इंटर्न को 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इस साल के बजट में युवाओं को उद्योग जगत की बदलती जरूरतों से परिचित कराने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना का ऐलान किया गया है। योजना के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को पीएम इंटर्नशिप के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने उद्योग जगत के साथ मिलकर पोर्टल की शुरुआत कर दी है। इसके माध्यम से 500 कंपनियों को इंटर्नशिप के लिए युवाओं को मौका देने का मंच दिया जाएगा। To the Prime Minister Internship Scheme, which provides training and internship to more than 1 crore people across top 500 companies and corporates of India. It's a great initiative which has the potential to provide the right skill set to so many youth, ultimately which improves their employability.
दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान परिसर की साफ सफाई के साथ साथ स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कल पखवाड़े के समापन अवसर पर कार्यालय के सभी सफाई कर्मियों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और अपने आसपास साफ सफाई रखने और गंदगी न फैलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने स्वच्छता कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सभी की जो है एकजुट एफर्ट, मतलब 2-3 बंदे हो तो नहीं कर सकते। देखिए इतना बड़ा काम, हर चीज में इनका जो आपको उपस्थिति मिलेगी और सारों को इकट्ठी उपस्थिति मिलेगी, चाहे वो बाथरूम का हो, चाहे क्या कहते हैं वो बागवानी करना हो, चाहे गंदगी की सफाई करना हो, सब कूड़ा पत्ते पौधे सब, और या फिर क्या कहते हैं तकनीकी कार्य हो, कोई वहाँ पर कुछ काम करना हो, स्टूडियो में कुछ काम करना हो, स्टेज को इधर से उधर करना हो, तो सारे एकजुट होकर लग जाते हैं। तो समाचार प्रमुख आकांक्षा सक्सेना व कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने भी लोगों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। क्योंकि हमारा ऑफिस कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि सरकारी ऑफिस है, ये कॉरपोरेट ऑफिस लगता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है, इसलिए आपका स्थान बहुत ऊंचा है। तो साहब ने इनिशिएटिव लिया कि आपको सम्मानित करना है, तो इसके आप पात्र हैं। तो आप इसी तरह से अपना कार्य पे करते रहिए। हमारी कार्यालय की शान हमारे सिपाही मित्र जो यहाँ सफाई का ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता कभी किसी अधिकारी को आप लोगों को बोलने की ज़रूरत पड़ी कि भाई ये यहाँ गंद पड़ा इसको सफाई कर लो। आप जिस शिद्दत से आप लोग अपना काम समझ के करते हैं, वो एक सबसे बड़ी मिसाल है हम लोगों के लिए भी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कल पंचकुला स्थित चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर उनके कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों द्वारा ECHS और CSD सुविधाओं में आ रही परेशानियों, पेंशन की समस्याओं सहित पूर्व सैनिकों के अनुभवों और उनकी सेवाओं को लाभ लेने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिक मेरा विस्तारित परिवार हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी सुझावों को सक्षम स्तर तक पहुंचाने और यथासंभव उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि अग्निवीरों का प्रशिक्षण और उनकी क्षमता उच्चतम स्तर की है, जिससे सेना में युवा ऊर्जा का संचार होगा। जो उनके चैलेंजेस हैं, उनमें से कुछ ने बताया कि ECHS को किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए, फंक्शनल उसमें इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से की जाए। फौजियों के अंदर में एक जीवन का एक्सपीरियंस है, एक काम करने का जज्बा है, और हम सबके सब अपनी सेहत के मुताबिक 75 इयर्स तक अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक और बात बहुत सुंदर इनपुट आया कि हमारी जो अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी जो भी फीडबैक है, बहुत खुशी होती है कि जो हमारे अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा जो युवा है, हमारा जो यूथ है, वो पूरी दुनिया में अपने आप से अलग है। इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पश्चिम कमान के स्वर्णिम इतिहास को दर्शाते संग्रहालय का भ्रमण किया। यहां उन्होंने संग्रहालय के दस्तावेजों, अभिलेखों और यादगार वस्तुओं का अवलोकन किया। राज्यपाल ने इस दौरान पश्चिम कमान मुख्यालय में स्थित वीर स्मृति पर जाकर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 11 करोड़ रुपए का निवेश कर 6 ITI को गोद लिया गया। इसमें उद्योग संबंधों, ट्रेनिंग और ड्रोन तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे ITI संस्थानों में नवीनतम शिक्षा देने में कुछ कमी महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने विक्रमजीत सिंह साहनी से समन्वय स्थापित कर उनसे इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए साहनी ने राज्य के 6 ITI संस्थानों को अपनाने संबंधी कल MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार डॉक्टर
सहानी ने इन 6 ITI को स्थानीय उद्योग से जोड़ा जाएगा और संस्थान इस उद्योग से संपर्क कर छात्रों की प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप को सुनिश्चित करेंगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।